मुस्कुराहट सुबह से रहती है ना, हिसाब किताब तो देना पड़ेगा। नारंग जी, हिसाब किताब चाहिए नहीं चाहिए? तो मुस्कुराहट रहती है, हाँ है ना? मैं पूछूंगा धन का ध्यान दिया? हाँ हाँ जरूर ध्यान दिया, ऐसा तो हो नहीं सकता कि धन का ध्यान ना। मुस्कुराहट का ध्यान हो, प्रेम का ध्यान हो, सहजता का ध्यान हो, समता का ध्यान हो, अपनेपन का ध्यान हो, ध्यान हो दिन भर की कैसे मैं आराम में रह सकूं, शांत रह सकूं, ठहरा रह सकूं, मेरी हलचल कैसे थम सके, ये ध्यान हो। हमारा ध्यान अक्सर दुख में, पास्ट में, फ्यूचर में, हलचल में, ऊंच नीच में, मैं मेरे में, अपने विस्तार में चला जाता है। ध्यान कहीं गलत दिशा में चला जाता है और वो दुख का कारण बनकर खड़ा हो जाता है। सबको जीवन पूरा पूरा मिला है, जीवन हमेशा पूरा ही मिलता है। जैसे कुम्हार को माटी मिल जाती है और उस माटी में सारे गुण हैं, उस माटी से कुछ भी बनाया जा सकता है। एक छोटे से दीपक से लेकर एक बहुत बड़े घड़े तक कुछ भी कुम्हार बना सकता है। ऐसे ही हमारा ये जीवन है, इसके साथ हम कुछ भी कर सकते हैं। इसको बहुत ऊंचे स्तर पर भी ले जाकर जी सकते हैं और निचले स्तर पर भी ले जाकर जी सकते हैं। इसको बीमार करके भी जी सकते हैं और स्वास्थ्य के साथ भी जी सकते हैं। सबकी भलाई के भाव में भी जी सकते हैं और केवल अपना अपना देखते हुए भी जी सकते हैं। दुख में तो हम जी लेते हैं, लेकिन आनंद के साथ भी जिया जा सकता है। बंधन की ओर भी हमारी यात्रा हो सकती है और मुक्त भाव और आनंद भाव के साथ भी इस जीवन की यात्रा हो सकती है। ये जीवन का विस्तार हमारे ऊपर है। जैसा आप चाहें, जैसा चाहें, जैसे जैसे हम अपने शब्दों के मालिक होते हैं, जो हम बोलना चाहें बोल देते हैं। हम कुछ भी बोल सकते हैं, अ से लेकर कुछ भी बोला जा सकता है, ए टू ज़ेड कुछ भी बोल सकते हैं। लेकिन कौन से बोल रहे हैं शब्द, कैसे बोल रहे हैं, किस तरह से बोल रहे हैं, वो आप मालिक हैं। ऐसे जीवन के आप मालिक हैं। आप क्या देखते हैं, आप मालिक हैं। आप क्या सुनते हैं, आप मालिक हैं। आप क्या खाते हैं, आप मालिक हैं। आपके कर्मों के आप मालिक हैं। कुछ लोग मालिक बनकर जीवन जीते हैं, वो आनंद से जीते हैं, और कुछ लोग गुलाम बनकर जीते हैं। आँख ने जो कहा वो देखा, मुंह ने जो कहा वो खाया, कान ने जो कहा वो सुना, मन ने जहां कहा वहां दौड़े। तो इंद्रियां मालिक बनी हैं या हम मालिक बने? तो जीवन की इस यात्रा में सबको पूरा पूरा मिला है, लेकिन कोई आधा अधूरा होकर जाता है और कोई पूरा पूरा होकर जाता है। जो पूरा पूरा होकर जाए उसको मुक्त कहते हैं, और जो अधूरा होकर जाए उसको बंधन कहते हैं। अधूरा व्यक्ति लौटकर इस यात्रा में फिर आ जाता है, और जो पूर्णता के साथ, तृप्ति के साथ जीवन को जीता है वो मुक्त हो जाता है, वो इस जीवन चक्र से छूट जाता है। आप अभी अपने अंदर पूर्णता का भाव लाओ, अभी आपको अंदर एक आराम, एक ठहराव आ जाएगा। और अभी आप अपूर्णता का भाव लाओ, मेरे पास ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, अभी आपके अंदर हलचल आ जाएगा। अपूर्णता, अभाव, कमी, इस किसी चीज की कमी आपको हिलाती है, और पूर्णता आपको उसी समय कंटेंट कर देती है, तृप्त कर देती है, आनंद से भर देती है। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ये जीवन एक्चुअली पूर्ण है। जैसे हमें मिला है, ऐसे ही बुद्ध को मिला था, महावीर को मिला था, कृष्ण को मिला था, राम को मिला है। हर व्यक्ति को उतना मिला है। सबके अंदर उतनी ही पोटेंशियल है जितनी आपके अंदर है। कोई उसको उभार देता है, कोई उसको दबा देता है। उभारेंगे कैसे? जितना अपने लिए जिएंगे उतना दबाएंगे, और जितना सबकी भलाई, सबके लिए जिएंगे उतना उसको उभार देंगे। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो केवल सुबह उठे और रात तक केवल अपना है,
और कुछ लोग ऐसे होते हैं और सुबह उठे और रात तक केवल सबकी भलाई का भाव है, कैसे दूसरा सामने वाला बेहतर हो जाए, हर स्तर पर बेहतर हो जाए। तो हमारे जीवन की यात्रा ऐसी तो है ना कि बीरबल को कहा था ना अकबर ने कि भैया ये लाइन मैंने खींची है, इसको बिना छेड़े छोटा करो। तो क्या किया था बीरबल ने? एक बड़ी लाइन उसके पास खींच दी थी। यही तो किया ना। अब जीवन में दुख है, हलचल है, परेशानी है, तनाव है, फैमिली प्रॉब्लम्स है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, सोसाइटी में बहुत सारी दिक्कतें हैं, संबंधों में कोई दिक्कत है, वो जो कि क्यों वैसी ही रहने वाली है, उन्हें ठीक करने की कोशिश बिल्कुल नहीं करो। क्या करना है? पास में एक बड़ी लाइन खींचते चले जाओ। एक प्रेम की, एक आनंद की, एक हल्केपन की, एक स्वास्थ्य की, एक प्रसन्नता की, एक तन्मयता की, एक रसता की एक लाइन ऐसी खींचो कि आपके दुख बौने होते चले जाएंगे, वो समस्याएं छोटी होती चली जाएंगी, क्योंकि समाधान की लाइन लंबी खींच दी है। शरीर में विकृति है, उसे छोड़ दो, आप स्वास्थ्य की तरफ ध्यान देना शुरू कर दो। देखो बीमारी जाएगी या नहीं जाएगी। लगता है पैरों में थोड़ी कमजोरी है और आप वॉक करना, पैरों की मालिश करना, पैरों की एक्सरसाइज करना शुरू कर दो, वो पैरों की समस्या जाएगी या नहीं जाएगी। आप जो पैरेलल लाइन है उस पर ध्यान दो। जीवन में हमें उस पर ध्यान देना है जो मुझे आगे ले जाए, उस पर ध्यान बिल्कुल नहीं देना जो मुझे वहीं रोक दे और नीचे की तरफ ले जाए। उन चर्चाओं में, उन बातचीत में अपने आप को कभी नहीं लेकर आना जो मुझे नीचे की तरफ ले जाए। केवल उन्हीं चर्चाओं में जाओ, उन्हीं बातचीत में जाओ, उन्हीं कर्मों में जाओ, उसी व्यवहार में जाओ, चाहे वो घर में हो या बाहर, जो मुझे आगे बढ़ाए। अक्सर घर में हम वही बातें करते हैं जो कल कर रहे थे। कभी देखना अपनी बातचीत को रिकॉर्ड करना, कल भी जो की थी वही आज कर रहे हैं, परसों भी वही की थी, उससे पहले भी वही की थी, 10 दिन पहले भी वही की थी और आने वाले 10 दिन बाद भी वही कर रहे होंगे। तो इसमें कुछ बहुत बड़ा अंतर होता नहीं है। वही घूम फिर के हर परिवार की लिमिटेड बातचीत है, वो उसी में ही रहता है। कुछ ही संबंधों की बातचीत होती है, किन्हीं लोगों की बातचीत होती है, किसी स्वार्थ की बातचीत होती है, किसी बीमारी की बातचीत होती ही वही है। हम उसी दायरे में घूमते हैं। अध्यात्म कहता है कि अपने आप को वहां से हटा दो, ऊंचाई पर ले जाओ, और जैसे ही आप ऊंचाई पर ले जाओगे जीवन की दिशा बदल जाती है। अच्छा, मुस्कुराहट को बढ़ा लो, मुस्कुराहट की लाइन लंबी खींच दो, तो मायूसी की लाइन छोटी होगी या नहीं होगी? अब मायूसी रहेगी, आपने मुस्कुराहट पकड़ लिया, अपने स्वास्थ्य पकड़ लिया। हम क्या पकड़ रहे हैं वो मैं, मन में ख्याल बहुत सारे बह रहे हैं, हम कौन सा ख्याल पकड़ रहे हैं? जो ख्याल आप पकड़ते हैं वही आप हैं, आप और कुछ नहीं। बहता हुआ ख्याल ही आप हैं। एक क्रोध में व्यक्ति क्रोधी कहलाता है, क्योंकि क्रोध का ख्याल चल रहा है। लोभ से भरा व्यक्ति, लोभ के ख्याल वाला व्यक्ति लोभी कहलाता है। मोह वाला मोही कहलाता है, काम वाला कामी कहलाता है। जो ख्याल है और जिसके अंदर चोरी का ख्याल है वो चोर कहलाता है। जो ख्याल चल रहा है वही हो जाते हैं, हम कुछ और नहीं है। हमारा बहता हुआ ख्याल ही हम हैं। या दूसरे रूप से कहो कि आप क्या शब्द निकालते हैं, कौन से शब्द बोलते हैं, वही आप। हम कैसे याद करेंगे बुद्ध को? उन्होंने क्या कहा था? व्यक्ति की कॉन्शियसनेस का पता कैसे लगेगा, उसकी चेतना का पता कैसे लगेगा कि वो किस स्तर पर जी रहा है, कौन से शब्दों को बोलता है, किसमें वो रहता है, क्या बोल रहा है। जो बोल रहा है वही वो है, उसके अलावा वो और कुछ भी नहीं है। तो अपने शब्दों को ऐसे, उन शब्दों को आप बोलें जो शब्द आपको एक नई दिशा दें, या यूं कहें कि वही आप हैं। आप जो पहनते हैं कपड़ा वो आप नहीं है, वो बदल जाएगा। आप जिस कार में चलते हैं वो आप नहीं है,
आप जिस घर में रहते हैं वो आप नहीं है, जिस ब्रांड के साथ आप सस्ते सस्ते हैं वो आप नहीं है, जो बाहर से आ गया वो आप है ही नहीं, वो तो आपने अपने ऊपर आरोपित किया है, ऊपर से ढका है, वो आप है ही नहीं। ऐसा नहीं कि आप ब्रांडेड ऊपर से लेकर नीचे तक, सिर से लेकर पांव तक हर चीज ब्रांडेड और बिल्कुल फैंसी चीजें पहन लेंगे तो आप कुछ अलग हो जाएंगे। दूर से तो ठीक है दिख जाएंगे, लेकिन जब आप बोलेंगे, आप व्यवहार करेंगे, आप कर्म करेंगे, आपका चिंतन होगा, असली में वही आप हैं। तो हर सज धज कर रहने वाला व्यक्ति मुक्त थोड़ी होता है, ऐसा तो कोई सिद्धांत नहीं है ना। बाहर से कैसे हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अंदर से कैसे हैं वही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो जीवन को ऐसे जीना है, ऐसे जीना है, इतने मौज में जीना है, इतनी प्रसन्नता, जैसे फूल खिलता है, सुबह खिलता है, पूरी अपनी खुशबू बिखेर देता है, पूरा अपना यौवन ऐसे दिखता है कि पूर्णता के साथ खिला है। पूरी प्रकृति में आप देखना, कभी आपको कोई दुखी चिड़िया दिखाई दी? परेशान, हताश, निराश, टेंशन से भरी हुई चिड़िया मस्ती के साथ सुबह 4 बजे अब ची 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 शुरू हो जाती है, और पूरा दिन मौज मस्ती करती हैं, और रात शाम होते ही होते लौट आती है। हर पशु, हर पक्षी, पूरी प्रकृति रोज जीती है, पूरा पूरा जीती है, जितना जी सकती है उतना वो जीती है, उससे ज्यादा वो जा नहीं सकती, जितना वो जा सकती है उतना वो पहुंच जाती है, और रात को जितना वो शांत हो सकती है मैक्सिमम, उतना वो शांत हो जाती है। हमारे साथ क्या है, हम रोज कभी पूरा जीते ही नहीं है, हम आधे अधूरे होकर जीते रहते हैं। कल पूरा हो जाएंगे, कल कुछ हो जाएगा, कल कुछ बड़ी घटना घट जाएगी, कल कुछ बेहतर हो जाएगा, कल कुछ अप्रेजल हो जाएगा, कल कुछ बेहतर, कल में जी रहे। अच्छा, प्रकृति में पेड़ कल में जीता है क्या? फूल कल में जीता है कि कल खिलेंगे जी, खुशबू कल देंगे? ऐसा कुछ भी नहीं होता। केवल जीवन है तो अभी है, आज है, और नहीं तो जीवन वो है ही नहीं। जीवन का मतलब ही है जो अभी में जिए वही जीवन है, और मन अभी में रहने नहीं देता, क्योंकि मन को दौड़ चाहिए, मन को स्पेस चाहिए दौड़ने के लिए। जैसे बच्चा है, उसको दौड़ना है, और उसे आप एक जगह बैठा दो, बैठ पाएगा क्या? उसे स्थान चाहिए, उसे आप पार्क में छोड़ दो, दौड़ेगा, दूर तक दौड़ेगा। मन को भी दौड़ चाहिए, और दौड़ कहाँ है मन की? फ्यूचर में। बहुत लंबा रास्ता है फ्यूचर का, वो कहीं तक भी दौड़ सकता है, नहीं दौड़ सकता। राजा को टेंशन हो गई थी ना, उसने कहा था भैया पता करो मेरे साम्राज्य में, मेरे खजाने में कितना धन है, कितनी पीढ़ियां खा सकती हैं। तो पूरा कैलकुलेट किया गया परफेक्ट तरीके से, एकदम कहा कि भैया 29 पीढ़ियां आपकी परफेक्ट ऐसे ही खा सकती हैं। तो राजा बड़ा डिप्रेस हो गया था, 30वीं पीढ़ी का क्या होगा? तो 30वीं पीढ़ी भूखी मर जाएगी, अब क्या करूं, उसके लिए जोड़ना पड़ेगा। तो मन की दौड़ कितनी भी हो सकती है, कहीं तक आप दौड़ सकते हो, ये दौड़ ही भविष्य है। और वर्तमान में मन को दौड़ने की जगह ही नहीं मिलती, वो बहुत छोटा सा क्षण है। वर्तमान बिल्कुल एकदम नैरो है ही नहीं वहां पर दौड़, इसलिए वर्तमान में मन की दौड़ खत्म हो जाती है, और पास्ट और फ्यूचर में मन की बहुत दौड़ होती है। तो क्या करना है? अभी में जीना है, और जो अभी में जिए, वर्तमान में जिए, वही साधक कहलाता है। और ऐसे हमारे इस योग मंदिर परिवार में बहुत सारे लोग हैं जो इस अपनी यात्रा को बहुत ही अच्छी तरह से लेकर चल रहे हैं, जीवन की यात्रा को बहुत बेहतर तरीके से जी रहे हैं, केवल अपने लिए ही नहीं सबके लिए जी रहे हैं। और जहां तक हो सकता है वो अपने जीवन को भी बेहतर कर रहे हैं, और अपने आसपास जो भी लोग हैं उनको भी बेहतर करने में लगे हुए हैं।
अभी पिछले ही कुछ दिन पहले हमारे एक साधक अल्पना जी, आपने सुना होगा, तो उनकी इस जीवन यात्रा पूर्ण हुई, लेकिन उनका जो जीवन था वो जीवन योगी का जीवन था। मैं तो लगातार सालों से देखता रहा, अपने लिए जीवन तो जीवन था ही नहीं उनका। कष्ट में थे, लेकिन फिर भी वो योग सिखाकर दूसरों के जीवन को उद्धार करने में, उनको बेहतर करने में, उनके रोग को दूर करने में लगातार लगे रहते थे। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सीखा अपने तक सीमित कर लिया, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सीखा बस कोशिश करते हैं फूल की तरह खुशबू बिखेर दें। कुछ लोग समेट लेने का काम करते हैं, कुछ लोग फैला देने का काम करते हैं। जो समेट लेने का काम करते हैं उन्हें ब्रह्मभूत कहते हैं, मतलब वो इकट्ठा कर रहे हैं। और जो फैलाने का काम करते हैं उन्हें ब्रह्म भाव कहते हैं। तो उनकी यात्रा फैलाव की यात्रा थी। ऐसे लोग जीते जी भी मुक्त होते हैं, और जब शरीर पूर्ण हो जाए तो भी मुक्त ही रहते हैं। वो बंधन में आते ही नहीं है। वो न जाने कब कौन सा ऐसा अंदर से क्लिक होता है, व्यक्ति जो बंधन था उसका टूट जाता है, उसकी आसक्ति टूट जाती है, उसके दुख टूट जाते हैं, अंदर से कहीं हट जाते हैं, झड़ जाते हैं। जैसे पुराने पत्ते झड़ जाते हैं फिर नए आ जाते हैं, ऐसे ही कोई ज्ञान जब अंदर जाकर काम करता है तो जो आसक्ति है, वो जो बंधन है, जो दुख है, वो झड़ जाता है। और अल्पना जी के साथ ऐसा ही था कि वो अंदर एकदम शांत हो गए थे, मौन में थे, ठहरे हुए थे। असलियत में जीवन एक आदर्श के रूप में यदि हम जीते हैं तो लोग उससे हमें आदर्श मानते हैं और वैसे ही जीवन जीने लगते हैं। अल्पना जी जब भी हमको मिलती है, वो कष्ट में, बहुत शरीर में कष्ट में रहे कई सालों तक, लेकिन चेहरे पर वही मुस्कुराहट है। क्योंकि आप जो है वो आपका शरीर आप नहीं है, आप अलग है, शरीर अलग है। आप शरीर हो नहीं सकते। अच्छा, कल जो आप थे आज में अंतर आया क्या? आपको लगा कि कल जो आप थे शनिवार को, आज जब उठे तो आप वही हैं या बदल गए? बदल गए? नहीं, अंदर फीलिंग के स्तर पर वो तो वही है, लेकिन शरीर के स्तर पर क्या बदले या नहीं बदले? बदल गए, सेलुलर लेवल के ऊपर बदल गए। अभी हम यहाँ आए थे 5 बजे और अभी में शरीर के स्तर पर बहुत कुछ बदलाव हो गया जो आपको पता ही नहीं। शरीर का मतलब ही है जो लगातार बदल रहा हो उसी को शरीर कहते हैं। कोई ऐसी चीज है जो हमारे अंदर बिल्कुल नहीं बदलती, और कोई ऐसा है जो कभी रुकता ही नहीं है, वो लगातार बदलता रहता है। जो बदलता रहे उसको प्रकृति कहते हैं, और जो ठहर जाए उसको पुरुष कहते हैं। जब हम पुरुष भाव में होते हैं, आत्म भाव में होते हैं, तो शरीर अलग हो जाता है और मैं अलग हो जाता हूँ। ऐसे में शरीर का कष्ट मेरे ऊपर आरोपित नहीं होता, शरीर का दुख मेरे ऊपर आरोपित नहीं होता, क्योंकि मैं अलग हूँ और शरीर अलग है। इसलिए हम योग निद्रा में शरीर के साक्षी होते हैं, ध्यान में शरीर के साक्षी होते हैं और देखते हैं कि शरीर अलग है और मैं अलग हूँ। तो जैसे जैसे आप डिस्कनेक्ट होते जाते हैं अपने शरीर से, वैसे वैसे आप योग में, अपने स्वरूप में, अपने ध्यान में, अपने आनंद में, या यूं कहें कि जीवन के ऊंचे स्तर पर पहुंचते जाते हैं। अल्पना जी शरीर से अलग थे, शरीर में रहते हुए शरीर से अलग थे। वो ऐसे ही है जिसको उदाहरण दिया जाता है, एक नारियल है। नारियल की गिरी अपने खोल से अलग है या अलग नहीं है? वो एक्चुअली चिपक गई है, लेकिन एक समय के बाद वो बिल्कुल अलग हो जाएगी। और जब वो अलग हो जाएगी तो खोल अलग है और गिरी अलग है। जब हम आसक्त होते हैं तो हम चिपक जाते हैं, और जब अनासक्त होते हैं तो हम अलग हो जाते हैं। शरीर अलग होता है, मैं अलग होता हूं।
तो आज हम पूरे योग मंदिर परिवार की ओर से अरुणा जी की इस जो पूर्णता की यात्रा, जो मुक्ति की यात्रा, वो निकल गए हैं, उनको श्रद्धांजलि ज्ञापित करेंगे। मैं चाहूँगा 2 मिनट मौन के लिए हम बैठे। संजय जी आप आगे आ जाओ। आंखें बंद करके हमारे ही परिवार का एक सदस्य इस साकार रूप को छोड़कर हमसे दूर गया है। उनकी उस यात्रा, उस परम पिता परमात्मा से मिलन की यात्रा के लिए हम परमात्मा से प्रार्थना कर रहे हैं। उनको अपने श्री चरणों में लीन करना। ओम शांति शांति शांति। परिवार के लोगों को ऐसा लगता है कि उनका एक संबंध गया है, लेकिन हमको तो ऐसा लगता है कि हमारा एक बना बनाया योगी जी। हमारा दुख दूसरा अनुभव नहीं कर सकता, क्योंकि जिनको बहुत अच्छी तरह से किसी को बहुत ध्यान देकर संवारा हो, एक एक चीज पर पग पग पर ध्यान दिया हो, और वो साथ छोड़ दे तो उसका कष्ट, महान कष्ट होता है। लेकिन फिर भी अंदर ये भाव हमेशा प्रबल होना चाहिए कि परमात्मा की पूरी तरह से शरण में विलीन है, जहाँ है उनको सद्गति और आनंद और मुक्ति प्रदान करें। मैं चाहूँगा कि संजय जी आत्म षटकम